गुरुजी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। गुरुजी, हम जब कभी भी आपके सामने कोई भी प्रश्न लेकर आते हैं तो बड़ी सरलता से आप हमको वो समझाते हैं, जिससे हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी आए हैं आपके सामने एक बार फिर एक प्रश्न लेकर। जैसा कि रक्षाबंधन का त्योहार है, तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का ज्योतिषीय महत्व क्या है। आज आप इसके बारे में हमको समझाइए। देखिए, मैं यहाँ सभी मित्रों को, विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैंने अपनी पिछली क्लासों में वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि हमारे सभी त्योहारों का ज्योतिषीय महत्व होता है, रक्षाबंधन का भी है। देखिए, रक्षाबंधन को श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये भाई बहनों के श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का त्योहार है, जिसे भाई बहन मिलकर बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इसको मनाते हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, और भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये प्रथा चली कहाँ से। वैसे तो हम सभी जानते हैं, सभी समझते हैं, फिर भी मैं आप लोगों की याद को थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए वो बताने का प्रयास करूंगा, जो हो सकता है कि आपको फिर से सब याद आ जाए। श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया अपने सुदर्शन चक्र से, तो श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। वहां द्रौपदी ने अपने आंचल के वस्त्र से उस वस्त्र को फाड़कर कृष्ण की उंगली में जो रक्त बह रहा था उसे पट्टी के रूप में बांधा, और श्री कृष्ण ने उसी वक्त द्रौपदी को अपनी बहन मानते हुए ये कहा था कि मैं आज ऋणी हो गया हूं और संकल्प लेता हूं आजीवन तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा को मैं हमेशा निभाने का कोशिश करूंगा, उसको सम्मान दूंगा। और वो वक्त आया भी, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सभी योद्धाओं के सामने। उस वक्त श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की लाज बचाई, अपने संकल्प को सम्मान दिया। कहने का अर्थ है कि बहनें भाइयों से केवल रक्षा की प्रार्थना करती हैं। इस पर ज्योतिष क्या कह रहा है, उसको समझने की बात है। इस त्योहार के माध्यम से मंगल और चंद्रमा के दोषों का निवारण होता है। आप समझेंगे वो कैसे। जहां कहीं पर भी कोई रक्षक है, कोई किसी की रक्षा करने का संकल्प लेता है, तो वो मंगल है। हमारी सभी सेनाएं मंगल से जानी और समझी जाती हैं। मंगल एक योद्धा है, एक सेनापति है। मंगल एक रक्षक है। यहां मंगल के दोषों के निवारण होते हैं इस त्योहार के माध्यम से।
और बहनों के लिए भाई तो मंगल है। बहनें तो सीधा सीधा अपने मंगल की पूजा करती हैं, अपने मंगल के लिए दुआएं करती हैं। जिन भाइयों के मंगल किन्हीं भी कारणों से अगर अशुभ होते हैं, अगर वो अपनी बहनों से राखियां बंधवाते हैं, तो उनके मंगलों में भी उनके मंगल के दोष के निवारण होने लगते हैं, जब वो अपनी बहन को एक संकल्प लेते हैं उनकी रक्षा का, उनके मान सम्मान का। क्योंकि ये जो रक्षा का संकल्प है, ये तो कोई योद्धा ही ले सकता है। और बहनें रोली का तिलक लगाती हैं। ये रोली क्या है? मंगल। और फिर इसके ऊपर चावल लगाती हैं। ये चावल क्या है? चंद्रमा। बहनें अपने भाइयों के लिए शारीरिक बल, उनका पराक्रम, उनका मनोबल, क्योंकि बिना चंद्रमा के शुभ हुए मनोबल आ ही नहीं सकता, तो चावल भी लगाए जाते हैं। ये मंगल और चंद्रमा की शुभताओं का संकेत है। यहां मंगल और चंद्रमा के दोषों का निवारण होता है जब भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कहने का अर्थ है, हमारे सभी त्योहार एक तरह से ज्योतिष के आधार पर ही ग्रहों की अशुभताओं के निवारण के लिए बने होते हैं। इन पर सभी भाइयों को अपनी बहनों की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए आगे बढ़कर सामने आना चाहिए। और ऐसे कुछ भाई होंगे जिनकी बहनें नहीं हैं, ऐसी कुछ बहनें होंगी जिनके भाई नहीं हैं। ये भावनाएं हैं। आप किसी को भी राखी बांध सकती हैं, आप किसी से भी राखी बंधवा सकते हैं। ये रिश्ते हैं, इनको निभाने से हमारे ग्रहों के दोषों का निवारण होता है। मंगल और चंद्रमा विशेष तौर से। मेरी शुभकामनाएं हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। सभी अपने अपने स्तर पर इस त्योहार को मनाएं और अपने इन ग्रहों को शुभ करें। अपनी बहनों को मान सम्मान दें। बहनें अपने भाइयों के मंगल की प्रार्थना करती हैं। आप उनके लिए संकल्प लें, उनकी रक्षा का संकल्प लें। यही रक्षा सूत्र है। और कोई प्रश्न? जी, धन्यवाद। सादर प्रणाम।